तो आज की हमारी चर्चा का विषय है शिवलिंग और उस पर जल चढ़ाने की परंपरा, हाँ जिसे जलाभिषेक कहते हैं। हाँ, ये सदियों पुरानी परंपरा है। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसे धार्मिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक नजरिए से भी देखते हैं। तो आज कोशिश है कि इस परंपरा के पीछे जो गहरे अर्थ हैं उन्हें समझा जाए। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक रीति है या कुछ और भी? हाँ, देखते हैं। चलिए इन स्रोतों की पड़ताल करते हैं। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कैसे पारंपरिक मान्यताओं को आधुनिक विज्ञान के विचारों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सही कहा। देखते हैं कि शिवलिंग और जलाभिषेक पर क्या मुख्य बातें सामने आती हैं। तो सबसे पहले ये शिवलिंग है क्या? स्रोतों के मुताबिक ये सिर्फ पत्थर का प्रतीक नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये निराकार ब्रह्म का चिन्ह है। मतलब सृष्टि का मूल स्रोत। हाँ, वही। इसे सृष्टि की उत्पत्ति, ऊर्जा, चेतना, इन सब का प्रतीक माना गया है। शिव जो चेतन तत्व है और शक्ति जो जड़ तत्व है, उनका समन्वय। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ चिन्ह या प्रतीक है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी था। न कि केवल शारीरिक अंग। पुराणों में इसका जिक्र आता है, सृष्टि की उत्पत्ति और वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना, कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, उसके केंद्र के रूप में। वो ऊर्जा जिससे सब बनता है और अंत में उसी में विलीन हो जाता है। सही। अच्छा, अब आते हैं जलाभिषेक पर। जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? एक कहानी तो वो समुद्र मंथन वाली बहुत प्रचलित है, विषपान की। हाँ, वो तो है ही। शिवजी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और शरीर बहुत गर्म हो गया। हाँ, अत्यधिक। तो देवताओं ने फिर जल डालकर उन्हें ठंडक पहुंचाई। तो स्रोतों के हिसाब से जलाभिषेक एक तरह से प्रतीक बन गया, हमारे अंदर की नेगेटिविटी जैसे गुस्सा, अहंकार, ये हाँ, इन विषयों को शांत करने का प्रतीक। और एक बात और है, शिव को महातपस्वी भी कहा गया है। वो गहन ध्यान में लीन रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जलाभिषेक उनकी तपस्या से जो प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उसे शांत करने के लिए, संतुलित करने के लिए। हाँ, ऐसा माना जाता है। और अगर आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये अपना अहंकार त्याग कर पूरी तरह समर्पित होने जैसा है। समर्पण भाव। हाँ, और साथ ही पंच तत्वों में से एक यानी जल, उसके द्वारा परम तत्व की पूजा भी है ये। और यहाँ से बात और भी रोचक मोड़ लेती है। कई स्रोत शिवलिंग की तुलना, आप यकीन करेंगी, न्यूक्लियर रिएक्टर से करते हैं। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। ये कहा गया है कि कुछ ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर हाई एनर्जी लेवल्स पाए गए हैं। और जैसे रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही शिवलिंग की ऊर्जा को शांत रखने के लिए जलाभिषेक। हाँ, कुछ ऐसा ही तर्क दिया गया है। पर यह सोचने वाली बात है कि स्रोत इसे कितना शाब्दिक लेते हैं। क्या वो सच में रेडियो धर्मता की बात कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक रूपक है, एक मेटाफर? हाँ, तीव्र अदृश्य ऊर्जा के लिए। और इसी से जुड़ी एक और बात कही जाती है। क्या? कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल भी ऊर्जा युक्त एनर्जाइज्ड हो जाता है। अच्छा। इसलिए वो जो जल निकासी की नलिका होती है ना, हाँ, उसे लांघना मना होता है पारंपरिक रूप से। कुछ स्रोत तो इसे औषधीय गुणों वाला जल मानते हैं। और बेलपत्र जैसी चीजों के बारे में भी जिक्र है कि उनमें विकिरण सोखने की क्षमता होती है। हाँ, ये बातें भी स्रोतों में आती हैं। विज्ञान से जुड़ी और भी बातें हैं, जैसे शिवलिंग अक्सर ग्रेनाइट या स्फटिक जैसे पत्थरों से बने होते हैं। हाँ, क्रिस्टल। और कहा जाता है कि इनमें पृथ्वी की ऊर्जा, भूचुंबकीय ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है। स्फटिक को तो सबसे शुद्ध मानते हैं, जो धीरे धीरे बनता है प्रकृति में। और जलाभिषेक को एक तरह की आयनीकरण प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है, आयनाइजेशन प्रोसेस। हाँ, पानी गिरने से हवा में वो नेगेटिव आयंस बनते हैं, जो कहते हैं कि मानसिक शांति देते हैं। बिल्कुल। और जल गिरने की जो आवाज है, वो ध्वनि तरंगे, साउंड वाइब्रेशंस, हाँ, वो भी मन को शांत करने में, ध्यान की अवस्था में ले जाने में मदद कर सकती हैं, जिसे अल्फा स्टेट भी कहते हैं कभी-कभी। अच्छा। और इसे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से भी जोड़ा गया है। चक्रों से कैसे? खासकर स्वादिष्ठान चक्र जो जल तत्व से जुड़ा है, उसकी शुद्धि, और आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख और सहस्रार चक्र को ऊर्जा देने से। ये सब बातें स्रोतों में मिलती हैं। और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो मोहेंजोदारो की खुदाई में भी शिवलिंग जैसे प्रतीक मिलने का जिक्र है। हाँ, जो इस परंपरा की प्राचीनता दिखाता है। और उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र और पहला ज्योतिर्लिंग मानने की बात भी कुछ स्रोत कहते हैं। तो इन सारे स्रोतों को अगर हम एक साथ देखें तो ये समझ आता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना शायद सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है। नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। बल्कि ये अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं,
जैसा स्रोतों में बताया गया है, बिल्कुल। और शायद बहुत पुराने ज्ञान का एक जटिल मिश्र है। हाँ, बिल्कुल। ये शायद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हमारी अपनी चेतना और प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराओं में इतने गहरे सिद्धांत छुपे हो सकते हैं। सही बात है, जिन्हें आज हम अलग-अलग नजरियों से, जैसे विज्ञान के नजरिए से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही ये वैज्ञानिक तुलनाएं एकदम सटीक हों या सिर्फ प्रतीकात्मक। स्रोतों के आधार पर एक विचार ये भी उठता है कि क्या इन पारंपरिक प्रथाओं का जो अनुभव है, वो हमारी चेतना या मानसिक शांति पर वैसा ही असर डाल सकता है, जैसा आजकल की जो आधुनिक माइंडफुलनेस तकनीकें हैं वो दावा करती हैं। हाँ बिल्कुल। ये अपने आप में गहरा सवाल है, सोचने